हुआ कि दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन सी कला को विकसित किया गया? द्रविड़ कला की विकसित किया गया। अगर आपसे पूछेगा दक्षिण भारत में जितने सारे मंदिर बनते हैं वो किस कला में बनते हैं? द्रविड़ कला में बनते हैं। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर होते हैं वो किस कला में बनते हैं? नागर। अगर आपसे पूछा जाएगा बीच वाला जो इलाका है, जो बालक उत्तर भी टच करता है और दक्षिण भी टच करता है, वो कौन सा कला? बेसर शैली। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे भारत में एक राम मंदिर बन रहा है, वो राम मंदिर कौन सी कला में बन रहा है? बेसर शैली में बन रहा है। नागर और द्रविड़ का दोनों का मिक्सअप है। कितने दिन में बन जाएगा? 2 साल 11 महीना 5 दिन। कौन सा कंपनी लिया बालक इसको? L&T। इतना क्वेश्चन बनेगा बालक किससे? पल्लव वंश से। यहां तक कोई दिक्कत है? तब पल्लव वंश थोड़ा ध्यान से बोलिएगा। चोल डायनेस्टी, हाँ जितना चोल डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? विद्यालय। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछेगा चोल डायनेस्टी में कौन से ऐसे राजा हुए जो राजा श्रीलंका पर सबसे पहली बार आक्रमण किए थे? राजा राम प्रथम। यहां तक कोई दिक्कत है? चोल भी आपका डन। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रकूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा क्या? राष्ट्रकूट। अगर राष्ट्रकूट पूछे, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन? दंतिदुर्ग। अब समझना थोड़ा इतिहास, ध्यान से सुनना, जितना पूछे उतना ही बोलते जाना। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, एक प्रतिहार डायनेस्टी, एक पाल डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टी बालक अपने से बालक क्या होते थे? ये आपस में लड़ते थे, बिगड़ते थे। बालक इस तीनों की एक संधि हुई, जिस संधि का बालक नाम है कन्नौज त्रिपक्षीय की संधि। ध्यान रखिए, कौन? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और कौन? पाल। ध्यान रहेगा इतना। आप बताइए राष्ट्रकूट वाला जो एरिया है, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन? दंतिदुर्ग। अगर आपसे पूछा जाएगा एल्लोरा की गुफा किसके समय बना? राष्ट्रकूट। अगर आपसे पूछा जाएगा एलिफेंटा की गुफा किसके समय बना? राष्ट्रकूट। एलोरा एलिफेंटा की गुफा कहां है? महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाएगा एलोरा की जो गुफा है, एलोरा की गुफा में सबसे ज्यादा किसका गुफा है? हिंदू का है। गुफा नंबर 13 से लेकर के गुफा नंबर 26 तक, 29 तक थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा चालुक्य से रिलेटेड 3 चीज बनता है, एक कल्याणी बनता है, एक बतापी बनता है और एक बाला कौन सा? बेंगी बनता है। अगर आपसे पूछा जाएगा चालुक्य कल्याणी के संस्थापक कौन? तैलव द्वितीय। कौन है बालक? तैलव द्वितीय। अगर आपसे पूछेगा बतापी के कौन? जय सिंह। बतापी के कौन बालक? जय सिंह। और अगर आपको पूछेगा बेंगी के कौन? देखो, बेंगी हुआ या होयसल वंश हुआ? बेंगू हुआ या कौन सा? होयसल वंश हुआ। इस दोनों के संस्थापक कौन? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अगर आपसे पूछेगा यादव वंश के संस्थापक कौन है भैया? भीलम पंचम। नहीं बोलते भीललाल देव, तो भीलम पंचम करके याद रखिए। कौन सा बालक? यादव वंश। अगर आपसे पूछा जाए कादम वंश के संस्थापक कौन? मयूर। याद रहेगा, मयूर। कादम वंश, देखिए ये बालक सीधा सीजल का पेपर है, ये सीजल का। कादम वंश का संस्थापक कौन? मयूर बर्मन। क्या नाम है उनका? मयूर बर्मन। अब अगर आपसे पूछा जाए कौन से एरिया में? क से कदम, क से कर्नाटक वाले एरिया में। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ध्यान रखिए कदम। अरे बालक कभी देखे कदम रामायण पढ़िए। रामायण का एग्जैक्ट डेटा, सही विवरण दक्षिण भारत के इतिहासकार में मिलेगा, जिस किताब का नाम है कदम। एक बहुत बड़े महर्षि रहा करते थे कदम, वो इसी डायनेस्टी में बिलोंग करते थे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा गंग वंश के संस्थापक कौन? छोड़ो, बृहस्पति प्रथम। ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाएगा गंग वंश बालक 2 चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कैमी शताब्दी में बना? 13वीं शताब्दी में बना। और सूर्य मंदिर को किसने बनाया? नरसिंह देव प्रथम ने बनाया। नरसिंह देव द्वितीय के समय बालक बिल्कुल पूरा हो गया। कैमी शताब्दी? 13वीं शताब्दी। याद रहेगा। एक बालक जगन्नाथपुरी बना। ये कौन सा बना? जगन्नाथपुरी बना। जगन्नाथपुरी कैमी शताब्दी में बना? 12वीं शताब्दी में बना। कौन बनाया बालक? गंगदेव। कौन बनाए? गंगदेव। दोनों किस वंश से बना था? गंग वंश से बना था। ये दोनों ध्यान रखिएगा। कहां? ये दोनों कहां है? उड़ीसा में, समुद्री तट से 7 से 8 किलोमीटर अंदर है। अब आप बताइए काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? कौन है बालक? बीटा प्रथम। बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी ऐसी महिला, यहां से 3-4 क्वेश्चन बनता है, इसमें से कौन सी ऐसी महिला है जो बालक जन्म तो ली थी महिला, लेकिन बालक अच्छे दिनों तक शासन पुरुष के भेष में बना कर रहे थे? क्या नाम है इसका? रुद्रमा देवी। इस पर भी मूवी भी बना है साउथ इंडिया में। अगर आपसे पूछेगा इसके अंतिम राजा कौन हुए? प्रताप देव। क्या नाम है उनका?
प्रतापदेव। काकतीय वंश बालक, अगर आपसे पूछा जाए कोहिनूर हीरा किसके समय था? काकतीय। यहां से फिर किसके पास चला गया? खिलजी डायनेस्टी। किसके पास चला गया? खिलजी डायनेस्टी। इसका मतलब कह सकते हैं काकतीय वंश के समकालीन कौन सा वंश था? खिलजी वंश था। यहां तक कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब देखिए बालक, सीमावर्ती वाला इलाका हुआ या थोड़ा बहुत उत्तरवर्ती वाला इलाका हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब कभी भी देखिए पाल डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी बालक? पाल डायनेस्टी। सुनिए, पाल डायनेस्टी से 3-4 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टी क्या था बालक? आपका त्रिपक्षीय बैठक था। ये तीनों बालक क्या था? त्रिपक्षीय बैठक था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत रहेगा। जैसे देखिएगा, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत साइड चला गया, प्रतिहार इस वाला इलाका चला गया, ये सबसे लंबे समय तक चलते रहा भाई साहब, ये बहुत। और पाल कहां चला गया? बिहार वाला इलाका चला गया। तीनों एक ही जगह से निकले हैं। ये जैसे बोलते हैं ना कि घर में 2 भाई है तो एक अलग अलग मकान बना लिया, तो तीनों एक ही भाई हैं। ये चला गया राष्ट्रकूट कहां? महाराष्ट्र साइड नीचे। ये प्रतिहार वाला कहां चला गया? थोड़ा एमपी वाला इलाका रहा, जो इससे राजपूत वगैरह सभी वगैरह। ये पाल वंश वाला कहां? बिहार। अब पाल वंश के संस्थापक कौन? हाँ, पाल वंश के संस्थापक कौन? गोपाल, याद रहेगा। अब पाल वंश में सबसे प्रतापी जो राजा, अच्छा जो राजा त्रिपक्षीय जो कन्नौज बैठक किया, जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने 2 काम किया बिहार में। सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय जो टूटा फूटा था उसको सही ढंग से बनाने का काम कौन किया? धर्मपाल। कौन किया? धर्मपाल। और अगर आपसे पूछा जाएगा एक बालक कौन सा? एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बालक कहां है? भागलपुर में है। इसका संस्थापक कौन किए? पाल डायनेस्टी के समय बालक धर्मपाल ने किए थे, याद रहेगा। ठीक है, आप बताओ सेन वंश। सेन वंश के बालक कौन सा? सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत है। सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा वंश था जिस वंश में गीत गोविंद किताब लिखा गया था? गीत गोविंद बालक सामंत वंश में लिखा गया था। और गीत गोविंद के रचयिता कौन थे बालक? कवि थे जयदेव। क्या नाम है उनका? जयदेव। जयदेव, ध्यान रहेगा, ध्यान रखिएगा। और बोले कारकेट वंश, अगर आपसे बोले कारलेट ना, जब कभी बोलेगा कारकेट वंश तो कौन? दुर्लभ बर्मन। कौन है बालक? दुर्लभ बर्मन। अगर आपसे पूछे ये कौन सा इलाका में था? जम्मू कश्मीर में इलाका। कौन सा इलाका में? जम्मू वाला इलाका में। देखो बालक, इसमें से 3 क्वेश्चन बनता है, देखना क्या बनता है। सबसे पहले कारकेट वंश आया, कारकेट वंश के बाद कौन सा आया? उत्पल वंश। उत्पल वंश के बाद कौन सा आया? बर्मन वंश। ये तीनों के तीनों वंश बालक किस एरिया में है? आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कारकेट वंश के संस्थापक कौन? दुर्लभ बर्मन। कौन है बालक? दुर्लभ बर्मन। और सबसे जो बालक सबसे प्रतापी राजा थे जिनका नाम क्या था? ललितादित्य। भाई साहब, ये भी सीजीएल का पेपर का 2020 का क्वेश्चन होगा ये। ललित, हाँ, मुक्ता पिंड। अगर आपसे पूछा जम्मू कश्मीर सूर्य मंदिर किसने बनाया? ललितादित्य ने बनाया। किसने बनाया? ललितादित्य ने बनाया। आप बताइए, रानी दिद्दा निम्नलिखित में से किस वंश से बिलोंग करती थी? उत्पल वंश। रानी दिद्दा किस वंश से बालक? उत्पल वंश से। अगर आपसे पूछेगा बर्मन वंश के संस्थापक कौन? पुष्प बर्मन। याद रहेगा, बर्मन वंश के संस्थापक कौन? पुष्प बर्मन। बर्मन से ही याद रखिएगा, ध्यान रहेगा। पुष्प बर्मन ने किस वंश का संस्थापक किया? बर्मन। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 इंपॉर्टेंट बालक, सबसे ज्यादा है तो सब इंपॉर्टेंट। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन? नागभट्ट प्रथम। अगर आपसे पूछेगा प्रतिहार वंश के सबसे अंतिम शासक कौन? प्रतिहार वंश के सबसे अंतिम अनंतनाग पाल। और अनंतनाग पाल कौन? दिल्ली के संस्थापक हैं। जब आप कुतुब मीनार जाइएगा देखने के लिए ना, तो कुतुब मीनार है और आगे बालक क्या है? आगे आप जब देखिएगा लौह स्तंभ है। लौह स्तंभ गुप्त काल के समय वहां पर बनाया गया। और वहां पर जो स्ट्रक्चर देखिएगा ना, पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है बालक, पुल जैसा बना हुआ, पानी निकलने वाला, सब अनंतनाग पाल ने बनाया था। वहां जाके देखिएगा अनंतपाल वास्तुकला शैली। ध्यान रखिएगा, कौन सा वंश? प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? प्रतिहार वंश, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपसे पूछा गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन? चंद्रदेव। देखो, गढ़वाली है और कुमायूं है। गढ़वाइलों में पता नहीं बालक, सबसे धोखा कौन दिया बालक? जयचंद। धोखा कौन दिया? जयचंद। इसलिए बोल सकते ना गढ़वाल वंश को धोखा देने वाला वंश कौन सा? गढ़वाल वंश। और गढ़वाल वंश कहाँ है? उत्तराखंड। चिल्ला चिल्ला बोलो, छोटा सब पहाड़ी वाला इलाका। आदमी बताइए, चौहान, अरे दोनों सपोर्ट करता, क्या दिक्कत है? इनकी बिटिया को लेकर भाग गया तो बालक कोई राजे ने लेकर भागा ना जी। अब देखो बालक, चौहान वंश के संस्थापक कौन है? हाँ, वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। सबसे अंतिम राजा कौन हुआ? पृथ्वीराज तृतीय।
पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वाला कौन सा? तृतीय। अब सुनो, बार बार आपको देखो, जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाबर के पिता का क्या नाम है? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। कितना बढ़िया सा आपको याद है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के क्या नाम था? नहीं पता है ना, यही दिक्कत है हमारे देश में इतिहास का। सोमेश्वर चौहान, क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। और उनकी माता का क्या नाम था? कमला देवी। क्या नाम था उनका? कमला देवी। इसलिए इंपॉर्टेंट है चौहान डायनेस्टी। ध्यान रखिए, चौहान डायनेस्टी ने बालक 2 युद्ध लड़ा, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखिए, चंदावर का युद्ध किसके समय हुआ? जयचंद। और इस तीनों में बालक एक कॉमन था, बालक कौन लड़ने वाला था उधर? मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। ध्यान रखिएगा। अब बताइए, परमार डायनेस्टी संस्थापक कौन है बालक? उपेंद्र। क्या नाम? उपेंद्र से याद रखिएगा। परमार डायनेस्टी संस्थापक कौन? उपेंद्र। बालक इसमें सबसे प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम क्या था? राजा भोज। आज भी देखिएगा नर्मदा नदी के किनारे बहुत बड़ा प्रतिमा लगा हुआ राजा भोज का मध्य प्रदेश में। अगर आपसे बोला चंदेल वंश के संस्थापक कौन? ननुक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन? ननुक। अब बालक ननुक किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए कालिंजर कभी सुने हैं? एक, हाँ, कालिंजर का भी नाम सुने होंगे कि शेरशाह सूरी जो इतना प्रतापी योद्धा था, बालक को क्या कर दिया? वो बम फेंकता था, क्या तो फेंका था ना जी, उससे टकरा कर उसको ये कालिंजर का दीवार ही था, बहुत मजबूत दीवार था। थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले राजधानी कालिंजर था, कालिंजर से फिर कहां कर दिया? खजुराहो। अब खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा सोलंकी डायनेस्टी कौन सा? सोलंकी, हाँ, मूल राज प्रताप। सोलंकी डायनेस्टी किस साइड बिलोंग करता था? गुजरात वाला एरिया में करता था। इसमें एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भीम द्वितीय, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, सब प्रतापी राजा है। मोहम्मद गौरी को बालक कम से कम 17 साल नहीं, कम से कम आपको 3-4 साल बालक उसको अंदर में बंद करके रखे थे। वो डेटा कब था? 1175। 3 साल 4 साल बालक अंदर करके बंद किए थे। 1175 में मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था बालक इधर से, गुजरात वाला एरिया में। और एक चीज सोचो बालक, गुजरात ही क्यों बोला? देखो, कभी आप नाम सुने होंगे, सबसे पहले हमारे भारत पर जो इस्लाम आक्रमण करने वाला है जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। कोई दिक्कत? इसके बाद सबसे प्रतापी योद्धा बोल सकते हैं उसको बालक, वो कौन आया? जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। उसके पहले मोहम्मद गजनवी। सबसे पहले अगर आपके भारत पर अरब आक्रमण कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन सा बालक? मोहम्मद गजनवी। अब मोहम्मद गजनवी पूरे भारत को लूट रहा था। उसको पता था कि पूरा धन बालक कहां है? आरबीआई में। आरबीआई हमारे देश में उस समय क्या होता था? मंदिर होता था, मंदिर। और सब मंदिर को लूटा उठा। लूटने के बाद एक मंदिर पर उसका हाथ पड़ा जिसका बालक क्या नाम था? सोमनाथ का मंदिर। भाई साहब, सोमनाथ के मंदिर के चाबी के लिए 18 ऊंट पर उसको चाबी लाद करके लेकर गया था बालक। सोचिए, 18 ऊंट पर चाबी। सोमनाथ मंदिर इतना बालक सोना चांदी उसके अंतर्गत में था, चाबी। बाकी तो सोना चांदी, दीवार में सोना चांदी लटका रहा था, सोना का घंटा पड़ा हुआ रहता था छोटू, भगवान मूर्ति सोना चांदी का। सोच के देखिए, लूटा। अब अलग एक और वंश है, सिसोदिया वंश। देखिए, सिसोदिया वंश अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। क्या कहते थे? सिसोदिया वंश क्या कहते थे? सूर्यवंशी। इसमें महाराणा प्रताप इसी से थे। अब बालक राणा सांगा भी इसी से थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उदय सिंह भी बालक किससे थे? इसी से भी थे। और अगर अब इससे पूछा कि इसमें एक युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध। ये भी बालक सीजीएल का पेपर का, सारा क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल का पेपर का है। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो आप भाई साहब इतना बोल सकते हो? फटाफट बोलो। पल्लव वंश के संस्थापक कौन? चोल वंश के संस्थापक कौन? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक गांधीधर। ये कल्याणी का तैलप द्वितीय, बतापी का, बेंगी का, यादव वंश, यहाँ होयसल वंश, कादम्ब वंश, हाँ ध्यान रखें, गंग वंश, गंग वंश, ब्रह, काकतीय वंश, बीटा प्रथम। अगर आपसे पूछा कारकेट वंश, आप बताओ, फिर हम फंस गए। दुर्लभ 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 वर्धन, पाल वंश, गोपाल, सेन वंश, समान, उत्पल वंश, रानी दिद्दास। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत लड़ी है भाई साहब, पढ़ोगे इसके बारे में इतिहास तब पता चलेगा आपको। बर्मन वंश, अब अरे बर्मन वंश रे, पुष्प बर्मन, प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, वासुदेव, परमार वंश, चंदेल वंश। पेपर का सबक। अब जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आप बताइएगा। सबसे पहले बताइए,
आप सबसे पहले ये बताइए कि सूर्य मंदिर उड़ीसा में जो है कैमी शताब्दी में बना? 13वीं शताब्दी बना। अगर आपसे पूछा जगन्नाथ मंदिर जो है वो कैमी शताब्दी में बना? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर में एक सूर्य मंदिर है, उसके संस्थापक कौन थे? किस वंश से बिलोंग करते थे? उत्तर भारत में 980 एडी में बालक एक बहुत बड़ी खूंखार महारानी हुआ करती थी, जिसका नाम क्या था? रानी दिद्दा। किस वंश से बिलोंग करती थी? आप बताओ। हमारा जो भारत में राम मंदिर बन रहा है वो राम मंदिर कौन सी शैली से बन रहा है? उत्तर भारत में कौन सा शैली चलता है? दक्षिण भारत में कौन सा शैली चलता है? द्रविड़ शैली से सबसे पहले मंदिर किस वंश में बना था? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णुवर्धन। कैमी शताब्दी? छठी शताब्दी से लेकर बालक कैमी 14वीं शताब्दी तक चला था। 800 साल तक चला था बालक कौन सा? पल्लव डायनेस्टी। पूरे डायनेस्टी में कौन सा ऐसा डायनेस्टी है जिस डायनेस्टी में बालक वहां के प्रतापी राजा राम प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? कौन सा डायनेस्टी? चोल। बालक एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा किस काल में बना था? राष्ट्रकूट के समय बना था। आप बताओ एलोरा की गुफा में सबसे ज्यादा गुफा किसका है? टोटल गुफा कितना है? 34। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन से ऐसा बालक यहाँ वंश है जिस वंश में महारानी जैसे जो लड़की थी महारानी थी वो बालक पुरुषों के भेष बनाकर लंबे समय तक सर। आप बताओ कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत में सबसे अंतिम किसके पास था? ध्यान रहेगा। अगर आपसे पूछा काकतीय वंश के सबसे अंतिम राजा कौन हुए? अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के क्या नाम था? सोमेश्वर नाथ। क्या नाम था? और उनकी मम्मी का क्या नाम था? कमला देवी। क्या नाम था? कमला देवी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हमारे पूरे भारत का दामन कितने सम्राट और कितने शासक बालक थाम कर रखे? 25 सम्राट और 200 सम्राट बालक इस पृथ्वी को बालक क्या कर रखे? पृथ्वी ने इस बालक भारत को क्या कर रखे? दामन थाम रखे। छोटू थोड़ा सा ध्यान से बोला कीजिए और सोच समझ के बोला कीजिए, जितना पूछा करे उतना बोला कीजिए, नहीं तुम डांट मारेंगे। पूरे पृथ्वी में एक जगह आता है जिसका नाम है भारत, और भारत के दामन थाम करके रखा था 25 सम्राट और 200 शासक। ध्यान रखिएगा। अरे जितना पूछे उतना बोलो भैया। आओ देखो इधर, फटाफट बोलना बालक। आप ये बताना कि कौन सा ऐसा, आप बताओ चौहान वंश के सबसे पहला जो संस्थापक थे वो कौन थे बालक? वासुदेव। चौहान वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे? अगर आपसे पूछे गढ़वाल वंश किस एरिया में बिलोंग करता था? कादम्ब वंश किस एरिया में बिलोंग करता था? ध्यान रखिए। काकतीय वंश आंध्र प्रदेश। कौन सा वंश? आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछे कारकेट उत्पल बर्मन बालक किस एरिया में? जम्मू कश्मीर एरिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बालक राष्ट्रकूट नीचे साइड एरिया में, हाँ महाराष्ट्र साइड एरिया में, आप प्रतिहार इस वाले एरिया में जो आप बोल सकते हैं एमपी वाला एरिया बोल सकते हैं, थोड़ा राजस्थान वाला एरिया में बोल सकते हैं, आप पाल वंश किस वाले एरिया में? बिहार वाला। और बालक ये सब के सब बालक दक्षिण साइड इलाका में। कोई दिक्कत है? आप बोल सकते हो राज से रिलेटेड, संस्थापक से रिलेटेड बालक जो भी बैटल वगैरह हुआ इतना कुछ बोल सकते हो ना भाई साहब? मिटा दें? चलिए इसको बंद करिए चंदन जी।